It's a great fortunate that we live in Pakistan. We are blessed to have this country, but again, there is a big unfortunate that is we have very less understanding of such things. Exactly. Bring up this thing out. तो टेक्नोलॉजी के अंदर इतना काम करना, इतना कुछ करना, तो ये इस सारे एनवायरनमेंट में आपको तो कैसे समझते हैं? हाउ डिड यू सर्वाइव सर एक्चुअली हमारे यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो R&D है ना, वो अनफॉर्चुनेटली एग्जिस्ट नहीं करती. अच्छा, वी डोंट नो दैट. अच्छा जो लोग एग्जैक्ट जो कर सकते हैं वो इस रेस में लगे कि मुल्क से जल्दी कैसे निकल जाए. तो उनका जब फोकस इस तरफ है तो कौन रिसर्च करेगा, कौन इन चीज़ों पे. वो तो आप ये कहिए कि हमने भी यूँ रिसर्च कर ली कि एक मिसहैप हुआ लाइफ में तो हमने इस पर रिसर्च कर ली. इंशाल्लाह इन अ मंथ और सो आई विल बी गोइंग टू लॉन्च स्मार्ट करेंसी टू वाइप आउट प्रोफेशनल बैगर्स. सो मेरी थॉट ये है कि हम सब कहते हैं पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स हैं, ये तस्वीर को देखने का एक रुख है. मैं समझता हूँ पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज है. बिल्कुल ऐसा जितनी है कहीं नहीं है. इफ वी कैन come up with an innovative solution of any problem, we can become a successful entrepreneur. साथ में मैं आपको ये ऐड करता हूँ कि सिर्फ यही नहीं है तो चलें टेक्नोलॉजी में हम सोल्यूशन दे रहे हैं, इनोवेटिव सॉल्यूशंस दे रहे हैं, साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वी आर रनिंग IT ट्रेनिंग विद जॉब श्योरिटी. कैन यू बिलीव कि एक बच्चा 6 साल ट्रेनिंग करे हमारे पास, 6 महीने ट्रेनिंग करे और 1.5 लाख पर मंथ की जॉब पे लग जाए. ये ज़्यादा दूर नहीं बल्कि 15 दिन पुरानी बात है. इसी तरह से कोई फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो फैसल बैंक, फर्स्ट यूनियन बैंक में जॉब पे लग जाएं अल्हम्दुलिल्लाह. क्योंकि मैं जो मैंने आपको मुख्तलिफ चीज़ें बताई कि मैं नेशनल आई थिंक टेक का मेंबर हूँ, पाकिस्तान सॉफ्ट हाउस एसोसिएशन की इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट और AI कमेटी का मेंबर हूँ. उसके साथ साथ मैं तकरीबन 8 इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ के इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर भी. बट उसका पर्पज़ ये था कि हमें जो सिलेबस होता है उसको डिसाइड करना होता है कि जी बच्चों को क्या पढ़ाया जाए कि वो अब जो टेक्नोलॉजी के आने वाले चैलेंजेस उसके हिसाब से इक्विप्ड हो. तो जब हम वहाँ जाते थे तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ वही नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होता था कि आपने चाय पीनी है, बिस्किट खाने हैं, बातें करनी है, कुछ सजेशंस देने, वो उस पर अमल हो रहा है नहीं हो रहा है. तो मेरा जो ये है कि वी ऑल हैव बेस्ट फॉर्म ऑफ मनी एंड दैट इज टाइम. वो हमें अगर वो फर्ज कीजिए कि मैं कहीं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो सामने वाले को कुछ मिल जाए. तो वहाँ से मैंने गेट किया कि ये अकेडमी इंडस्ट्री का हमने एक मिथ बनाया हुआ है जिसको हम शायद उसका ढोल पीटते रहते हैं बट हम शायद उसका सोल्यूशन चाहते नहीं. लेकिन मैंने वहाँ रह के उन यूनिवर्सिटीज़ में जब मैं जाता था तो मैंने जब वहाँ देखा तो मैंने गेट किया कि ये ऐसा क्यों है कि जब 34 साल पहले मैं आया था तब भी जॉब्स नहीं थी. yes. और आज भी जॉब्स नहीं है. बीइंग एन एम्प्लॉयर मुझसे पूछे मेरे पास 7 से लेके 10 जॉब्स हैं बट मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है. ये ब्रिज कहाँ टूटा हुआ है? ऐसा ही है. तो मैंने जब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ा तो एक्चुअली हमारी जो जेंजी है, हमारे यूथ है, जो हमारा फ्यूचर है पाकिस्तान का, वो स्किल्ड नहीं है. अब स्किल्स कैसे आएगी? तो अभी अगर मैं स्लैंग में अगर मैं कहूँ कि हमारा अकेडमिया क्या कर रहा है, वो नॉन ड्राइविंग सीट पे बैठ के आपको ड्राइविंग सिखा रहा है. तो आप ये तो सीख जाते हैं कि स्टीयरिंग किसको कहते हैं, हैंड ब्रेक किसको कहते हैं, एक्सेलरेटर क्या होता है, क्लच क्या होता है, बट कितनी स्पीड में कितनी दूर से किस ताकत से ब्रेक दबाना है कि गाड़ी टकराने से पहले रुक जाए, या मैं कितना स्टीयरिंग घुमाऊँ कि यू टर्न हो जाए और कितना घुमाऊँ कि राइट टर्न हो जाए, ये आपको ड्राइविंग सीट पे बैठ के ही आएगा. सो हमने किया कि हमने ऑफर किया स्टूडेंट्स को कि आप हमारे पास आएँ और हम आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देंगे. तो हम इस वक्त 90% प्रैक्टिकल करवा रहे हैं. 10% जो थ्योरी है वो भी यूट्यूब, गूगल और चैट GPT. नो वाइट बोर्ड, नो ब्लैक बोर्ड, नो प्रोजेक्ट, क्योंकि वो थ्योरी पढ़ के आए में अपनी ग्रेजुएशन में, हम उसी से उनको प्रैक्टिकल करवा रहे हैं. कुछ ऐसे लोग भी हमारे पास आए जो नीडी थे, ग्रेजुएट नहीं थे, उन्होंने कहा सर मैं इस डायरेक्शन में आना चाहता हूँ, मैं IT की तरफ आना चाहता हूँ. तो हमने उनको AI टूल्स इस्तेमाल करके उनको स्किल बना दिया कि आप इससे जो कमा सकते हैं आप वो कमा लें. क्योंकि AI आने से सिर्फ ऐसा नहीं कि वो रिप्लेस करेगा, वो आपको फैसिलिटेट कर रहा है कि अब आपको अगर अर्निंग करनी है तो उसके लिए आपको 16 साल पढ़ना ज़रूरी नहीं है. सो अपना एक 2 सेंट ऐड कर रहे हैं बिकॉज आई ट्रूली बिलीव आई हैवंट डिलीवर्ड व्हाट पाकिस्तान डिजर्व्स फ्रॉम मी. सो व्हाट आई कैन डू एट द एज ऑफ 51 नाउ, सो आई एम ट्राइंग टू फैसिलिटेट, empower and assist the future of Pakistan, which is youth, कि शायद वो काम जो हम नहीं कर सके वो कर जाए.